अब बात करेंगे आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की, आपके स्किल सेट्स की, ताकि आपको 2025 यानी इस साल के अंदर बेहतर कमाई के मौके मिल सकें, आपके जॉब प्रोस्पेक्टिव बेहतर हों। लेकिन वो कैसे होंगे? तो लिंक्डइन की एक रिपोर्ट आई है जनाब, और वो रिपोर्ट बता रही है कुछ 15 स्किल्स जिन्होंने वो स्किल एक्वायर किए उनके लिए 2025 में मौके, और वो है कॉम्बिनेशन सॉफ्ट स्किल्स और एआई का। एआई एक बज़वर्ड नहीं रह गया, अब इन द लाइफ वर्ड हो गया, यानी कि अब आप एआई के बिना काम नहीं चला सकते हैं। इस बात को समझ जाइए। जैसे फोन के बिना आपका काम नहीं चल सकता, उसी तरह एआई के बिना अब आपका काम नहीं चल पाएगा। तो ये आपको अपने स्किल सेट में जोड़ना ही जोड़ना होगा, और उसके साथ कुछ सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? वैसे तो हमारे सारे दर्शक इस बात को समझते हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो यू कैन गेट बेस्ट ऑफ द जॉब्स अवेलेबल इन 2025। और लिंक्डइन ये रिपोर्ट किस आधार पे दे रहा है? इस आधार पे दे रहा है कि उसने देखा है कि जो लोग आप रिज्यूमे जिस टाइप का अपलोड करते हैं, जैसा अपना प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उन्हें जो जॉब ऑफर्स आते हैं और जो कन्वर्ट होते हैं, यानी ये पूरा एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि एक एजम्पशन या एजम्पटिव रिपोर्ट है, एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट है जो बता रही है कि आपके स्किल सेट से आपके जॉब का कितना बड़ा रिलेशन है और 2025 में आपके लिए क्या मौके बन रहे हैं। तो वैसे तो 15 स्किल सेट की बात की है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट के साथ। आपको यहां बताता हूं, फिर धीरे धीरे पूरे स्किल सेट्स की तरफ चले जाएंगे। तो पहला नंबर 1 है एआई लिटरेसी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एआई बनाने वाला होना चाहिए, आप एआई लिटरेट होना चाहिए। मतलब एआई का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके टूल्स कैसे काम करते हैं, इसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। आपको चैट जीपीटी जैसे टूल बनाने नहीं है, उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 पर है कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। वर्कफोर्स के भीतर जो टकराव का निपटारा करने वाले लोग हैं ना, जिनके अंदर ये काबिलियत रहती है कि वो वर्कफोर्स के विदिन के, अब ये सॉफ्ट स्किल का एक नमूना है, कॉन्फ्लिक्ट को निपटा सकते हैं, लोगों को एक पेज पर ला सकते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है अब कंपनीज को अपने यहां काम कराने के लिए। नंबर 3 पर क्या आता है? नंबर 3 पर है एडेप्टेबिलिटी, यानी बदलाव और चुनौती के प्रति लचीलापन। देखिए, इस पूरी बातचीत का जो एक वर्ड में अगर आपको बताऊं ना, तो इस समय पूरा जो जॉब सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। एडेप्टेबिलिटी, अगर आपके अंदर उसके साथ बदलने की एडेप्टेबिलिटी है तो आप फिट हैं बहुत सारी जॉब्स के लिए। इनफैक्ट आपको ज्यादा पैसे देने के लिए कंपनियां तैयार हैं। नंबर 4 पर है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, काम की प्रक्रिया का बेहतरीन इस्तेमाल। काम तो सब करते हैं, लेकिन आप उसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, बेहतर कैसे बनाएंगे, स्किल सेट्स के साथ कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपने मौजूदा वर्कफोर्स के साथ उसे कैसे आउटपुट को ज्यादा निकाल सकते हैं। यानी ये भी एक स्किल है जनाब। अगर आपको ये करना आता है तो फिर आप सफल हैं, ज्यादा पैसे पाने के हकदार हैं। 5 नंबर पर है इनोवेटिव थिंकिंग। ये तो देखिए एक बहुत ही, मतलब मैं कहूं कि हमेशा का एक मंत्र है कि अगर आप इनोवेटिव हैं, अगर आप कुछ अलग सोच सकते हैं, अगर आपके पास सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। ये पॉइंट तो पुरातन पॉइंट है, मतलब ये हमेशा डिमांड में रहेगा। एंड एट लास्ट नंबर 6 इस 15 की लिस्ट में पब्लिक स्पीकिंग, यानी आप कितने अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, आपका व्यक्तित्व कितना प्रभावी है, आप अपने काम करने वालों को, अपने महारतों को, अपने बॉसेस को अपनी बात कितनी अच्छी तरीके से कन्वे कर पाते हैं, लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं अपने काम से। ये बहुत मैटर करता है आपकी वर्क प्रोफाइल के अंदर कि आपको कंपनी किस तरीके से आंकती है, चाहे प्रमोशन की बात हो या कोई आपको किस तरीके से वैल्यू करेगा जब वो आपको हायर करेगा, और क्या आपकी इन स्किल्स के लिए वो आपको ज्यादा पैसे देगा। जी हां, रिपोर्ट कहती है देगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत की जाए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब और टीम लीड एडटेक के सीईओ और हेड ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जयदीप केवल रमानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बड़ी विस्तारित रिपोर्ट 15 स्किल सेट की बात कर रही है गोयल साहब। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या अब एक ऐसा दौर आ रहा है जहां पर पूरा वर्किंग इकोसिस्टम चेंज हो रहा है? एआई तो उसकी एक टोपी है, लेकिन और भी जो स्किल सेट्स हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन है अब तक जो चलता आया, अब उससे एक बदलाव की बयार है, बदलाव की हवा है। हाँ, जरूर है। जैसे हम लोग जनरेशन्स की बात करते थे कि जेन जी है या मिलेनियम्स हैं या जो हैं, तो एक हमेशा जो न्यू जनरेशन का जो एक सिस्टम आता है, जो इन्वायरमेंट आता है, जो कल्चर आता है, जो वर्क करने का तरीका आता है,
वो थोड़ा ज़्यादा इनोवेटिव होता है, ज़्यादा टारगेटेड होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड ऑन द की एरियाज़ भी होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो आपने जब आप रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे, तो अगर आप देखें ओवरऑल, तो एआई तो एक टेक्नोलॉजी का एक इनोवेशन है कि उसी काम को रिपिटिटिव काम को आप मशीन के ऊपर मॉडल बना के करवा सकते हैं और जो एक ह्यूमन है, जहाँ-जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशंस है, वहाँ पे वो रिपिटिटिव काम को अवॉइड करके वो इनोवेटिव काम कर सकता है। बट उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आई हैं सॉफ्टवेयर एरियाज़ पे आई हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, कस्टमर ओरिएंटेड, इनोवेशंस, लाइक बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर में, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के डेट में जो पहले होता था, एक तो जूनियर और सीनियर, अगर मेरा 5 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है या 2 साल ज़्यादा है, तो मैं आपसे सीनियर हूँ और आप जूनियर हो, वो कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे रिड्यूस होके खत्म हो गया, रादर नहीं रहेगा। अब आज के डेट में जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास कैपेबिलिटीज़ है, जो इनोवेट कर सकता है, वो ज़्यादा फील्ड में रहेगा। उसकी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू प्रोपोज़िशन ज़्यादा होगी। और आपको कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है, कंटीन्यूअस इनोवेशंस करना है, कंटीन्यूअस न्यू थॉट प्रोसेस को लाना है। नंबर 2, आपके इनोवेशन से क्या कस्टमर, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जिसको हम कस्टमर बोल सकते हैं, या जो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं आपके इनोवेशन से, क्या वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की रियल वैल्यू बता रहे हैं? क्या वो रियल यूज़र बन रहे हैं आपके लिए? और क्या उनको लग रहा है कि लाइफ में उनकी कुछ आसानी आ रही है उनके डे टू डे वर्क में? अगर आ रही है, तो वो इनोवेशंस कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे-जैसे ये सारे डायनामिक्स बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज के डेट में देखिए तो यंगस्टर्स यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, तो यहाँ तो वो एक्सपीरियंस वाली जो मैंने बात बोली, वो तो प्रॉब्लम वैसे पहले ही खत्म हो चुकी है कि मैं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, आप लेस हो। इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में देखिए तो अगर पूरी वर्ल्ड ट्रेड देखिए, तो सिर्फ इनोवेशन पे फाइट हो रहा है। कोई एक हम्म। को लेके बिलियन डॉलर्स का बजट बना के बैठा था और दूसरी वहाँ पे वहीं वहीं पे एक नई नई कंट्री आती है और वहाँ बहुत फ्यू हंड्रेड मिलियंस में वो इनोवेशन कर देते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉस्ट, मतलब ₹1 में ₹100 की जगह बना के पूरा डिसरप्ट कर देते हैं। और उससे शायद अमेरिका की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी डाउन हो गया, ट्रेड मार्केट डाउन हो गया, एक इनोवेशन किसी और कंट्री ने किया उसकी वजह से। तो आज के डेट में किसी भी चीज को, चाहे एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से हो या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हो, बिल्कुल। आप उसको टेकन एज ए ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम्म। आपको हमेशा अपने सर्विसेज को, स्किल्स को, एबिलिटी को, द वे ऑफ डूइंग द वर्क को इनोवेट करता रहना पड़ेगा कि और कैसे अच्छा किया जा सकता है और इसको राइट। कैसे शॉर्ट करके किया जा सकता है। इसमें और ऐसा हम क्या कर सकते हैं? आज के डेट में देखिए, आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स बन गई हैं, जहाँ कोई ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेस या कस्टमर केयर नहीं। आप जाइए, पेमेंट कीजिए, आप पेमेंट करते हैं, आपके यहाँ सारे एसएमएस आ जाते हैं, ओटीपी आ जाता है, आपकी सर्विस चालू हो जाती है, आपको बंद करना है तो जाके क्लोज कर दीजिए। ह्यूमन इंटरफेसेस नहीं है। अगर ह्यूमन हम्म। इंटरफेस के बिना काम हो सकता है, तो इसका मतलब जो ये काम कर रहा है, उसको इनोवेट करने की ज़रूरत है। और इस टेक्नोलॉजी, राइट। जैसे आपने शुरुआत में बताया, कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। अगर पहले आप ट्रू। सिंपल कंप्यूटर पे काम करते थे, वर्ड, एक्सेल और जो भी जो हमारे ऑफिस के टूल्स होते हैं, बट आज के डेट में आपको पता होना होना चाहिए कि अगर चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई टूल पे अगर आपको प्रॉम्प्ट दे के इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो कैसे डाला जाएगा प्रॉम्प्ट, उसको कैसे फ्रेम। राइट। तो पेज के राइट। पेज राइट। कोड लिख दिए जाते हैं, आर्टिकल्स लिख दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग बहुत नहीं, आप बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स खूबसूरती है से अपने आप आपने को। सुनील गोयल साहब इस चीज को समझाया कि एग्जैक्टली चेंज क्या हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड बिजनेस लेवल पर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल के लेवल पर हो, जॉब के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से इनोवेशन ने एक जगह बना ली है, किस तरीके से एडेप्टेबिलिटी जो रहती है उसने अपनी एक जगह बना ली है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह नए तरीके से बनाई है। जयदीप, एक एक करके बात करते हैं। एआई की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा एक बड़ा बज़वर्ड है, कुछ लोगों को हवा भी लगता है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो गया, कुछ खास नहीं है, आपको जाके 4 चीज़ें ही तो टाइप करनी है, जवाब आते जाते हैं। तो एआई के लिए देखिए, रिपोर्ट कह रही है कि आपको कोई टेक्निकल पर्सन नहीं होना है एआई के लिए, आपको सिर्फ एआई टूल को समझना आना चाहिए। मतलब उन्होंने वर्ड किया, यूज किया, एआई लिटरेसी। आपको पता होना चाहिए कि एआई क्या है, और आपके उस जो भी टूल्स हैं, सिंपल टूल्स हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टूल्स हैं, उनको यूज करते आना चाहिए। दैट्स इट। ऐसा नहीं चाह रहे कि आपको एआई बनाने वाली चीज करने जा रहे हैं या आपको कुछ इंजीनियर होना है उसके लिए। तो ये एआई एडेप्टेबिलिटी कितनी आसान है लाना, है कितनी मुश्किल है, क्या एक बहुत बड़ा काम है? विपिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे न्योता के लिए। एआई लिटरेसी, आप जरा एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। जैसे जेन जी है, वो डिजिटल नेटिव है। अब जेन बीटा जो इस साल से शुरू हुआ है, वो एआई नेटिव होगा।
इन बीच के जनरेशन को, इसके पहले के जनरेशन को एआई लिटरेसी बहुत जरूरी है। एआई लिटरेसी पाने के बहुत तरीके हैं। एक, आप सेल्फ टॉट हो सकते हैं। दूसरे, आप अपने पीयर लर्निंग कर सकते हैं। तीसरे, आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्वेस्ट कर सकती है। या चौथा, आप हायर एजुकेशन और लर्निंग ले सकते हैं। तो आपका कहना एकदम सही है कि आपको टेक्निकल एआई की जरूरत नहीं है। जैसे आपने डिजिटल स्किल्स अक्वायर किए, जैसे सोशल मीडिया स्किल्स हो गए, आपके चैटिंग स्किल्स हो गए, व्हाट्सएप हो गए, वैसे ही आपको एआई लिटरेसी भी होना जरूर। अगर अब तक आपके फोन के होम स्क्रीन पे कोई एआई चैटबॉट अब तक नहीं पहुंचा है, तो आप थोड़े से पीछे हैं। आप जो चैटबॉट चाहें आप उसको फ्रंट पे ले आ जाइए। आप उसको उस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आप पीछे एक बैकएंड पर्सन से बात कर रहे हैं। वो छवि आप अपने माइंड में रख के उस चैटबॉट से बात कीजिए। आपकी एआई लिटरेसी खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को एआई की ज्यादा जानकारी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके आजू बाजू जो हैं उनको थोड़ी सी आप माइक्रो लर्निंग दीजिए। 2 मिनट 5 मिनट की आप एजुकेशन दे दीजिए। वो सीख जाएंगे, एक नया टूल सीखेंगे। और जैसे जैसे आप उसे एंगेज होंगे, आपकी लिटरेसी बढ़ती जाएगी। वर्कप्लेस एआई लिटरेसी में बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको एआई का फ्रेमवर्क नहीं दे रही है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज हैं, वो ब्रिंग योर ओन एआई, BYOAI, जैसे पहले BYOD हुआ करता था, वो अपने वर्क प्लेस पे ला रहे हैं। आज फॉर द कॉस्ट ऑफ 2 कॉफी के कॉस्ट पे आपको एक एआई चैटबॉट फुली पेड मिल जाता है। आप उसको इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। राइट, बहुत प्यारी बात कही आपने। BYOAI यानी कि ब्रिंग योर ओन एआई, कोई खास बड़ी बात नहीं है ये तो। जो मुझे याद है, क्योंकि हम उस समय के लोग हैं जिन्होंने वो वाला ट्रांजिशन भी देखा है जब कंप्यूटर्स आ रहे थे। वो ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एकदम एक नया डिवाइस आया था और एक नया इकोसिस्टम आया था। अब एआई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंप्यूटर्स आता है, आपको टेक आता है, आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना आता है। बस एक बहुत हल्की सी समझ है जिसके साथ आप उसमें घुस जाएंगे। बस वो बाहर से ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एआई एआई, बट अदरवाइज एक इनिशियल लेवल पे वो उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ। बाकी हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। गोयल साहब, एक तो हो गया एआई, और जैसा जयदीप ने बताया भी कि धीरे धीरे या आसपास से या छोटी मोटी चीज किसी भी तरीके से आप उसे सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। एआई को तो आप सीख जाएंगे, लेकिन जिन सॉफ्ट स्किल्स की हम बात कर रहे हैं ना, चाहे उसमें एक पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे एक किस तरीके से स्किल मैनेजमेंट्स हो, या प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हो, एडेप्टेबिलिटी हो, कन्फ्लिक्ट मिटिगेशंस हो, ये चीज़ें थोड़ी ऐसी होती हैं, या तो हम मानते हैं कि लोगों के पास नेचुरल होती हैं। इनको कोई कैसे अपनी प्रोफाइल में जोड़ सकता है? मतलब क्या उसको कोई कोर्स करके सीखे, कैसे वो अपने अंदर लेकर आए, एक एक थिंकिंग लाने से, या थोड़ा उस दिशा में सोचने भर से वो चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी? कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर? देखिए, मैं तो इस चीज़ के बारे में ये कहता हूँ कि हर आदमी को आज के डेट में फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और कुछ बहुत बहुत ही मिनिमल, लाइक 200, 150, 250, 300, 500 रुपए दे के भी आप कुछ पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। इंटरेक्टिव ऑनलाइन मीडिया कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे हैं। कोर्सेरा है, खान अकेडमी है, बहुत सारे हैं ऐसे ऑनलाइन लर्निंग के कोर्सेज है वहाँ पे। कोर्स करने से आपको आप क्लैरिटी क्या मिलती है, आपका अच्छा क्या होता है कोर्स करने से? वो बहुत ही लाइक एक समराइज रूप में आपको एक मस्ट टू हैव एंड गुड टू हैव की एक डेफिनेशंस बता देते हैं हर चीज़ की। 90% से 95% तक लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में जार्गन देख के डर जाते हैं, चाहे वो एआई का जार्गन हो, या कोई कस्टमर सर्विस बोले, या कोई पब्लिक स्पीकिंग बोले, या सॉफ्ट स्किल्स बोले। लोग जार्गन देख के डर जाते हैं। और ये ऐसी चीज़ें होती है जो आप विद द टाइम बिल्ड करते हैं। बट अगर आप जो चीज़ बिल्ड करना चाह रहे हैं, अगर उसके बारे में अगर आपको पता हो, अगर आप उसके वर्ड्स के मीनिंग पता हो, उसके सिनोनिम्स पता हो कि अच्छा इसका क्या मतलब होता है, आप अपनी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि अगर लर्न करना है, अगर आपको इनर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आती है, आप उस लैंग्वेज में उस चीज़ का मूल भाव को समझ लाइए। अगर आप उसको समझ लेते हैं, उसके बाद अगर आप उसके बाद डे टू डे लाइफ में आप उसको जैसे ही प्रैक्टिस में लाएँगे, ये सारी चीज़ें तो होती है। आप जितना इंटरैक्ट करेंगे, जितना आपको एग्जीबिशंस होते हैं, आजकल इतनी सारी एग्जीबिशंस लगती हैं टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में। लोग वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ जाके इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस या कोई अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारी सॉफ्ट स्किल्स के लिए आपका पार्टिसिपेशन। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आपके ये सारे के सारे स्किल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निखरते चले जाएँगे।
क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं होता, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का आपको कुछ बता नहीं सकता। वो आप विद द टाइम आपने देखा कि लोगों के बीच में क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशंस नहीं है, आपस में डायलॉग्स नहीं है, या कोई मतलब कहीं पे एक मिसकम्युनिकेशंस हो गया, बैक बैटिंग, तो कोई भी चीज़ है, जैसे ही आपको उसका मतलब समझ में आएगा, आप उसके सॉल्यूशंस पे इमीडिएटली आ जाएंगे। जैसे कहीं पे डायलॉग ही नहीं है तो आप बोलेंगे चलिए आइए हम आपको डायलॉग बातचीत कराते हैं, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हम दूर करा देते हैं। कम्युनिकेशंस में गैप है उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक लेते हैं और आपके फीडबैक पे हम काम करते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज है। ये डे टू डे लाइफ है, जैसे आप अपने दो फ्रेंड्स के बीच में या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में करते हैं, कलीग्स के बीच में करते हैं, ये सारी की सारी लर्निंग वहीं पे आती है। और जो आप अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या आप अपनी बात को वर्ड्स में ला पाते हैं, अच्छे ढंग से रख पाते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स जितने भी हैं ह्यूमन लाइफ में, ये आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल्स प्रोग्राम्स में, कॉलेज प्रोग्राम्स में, जहां मौका मिले, आप जितना बाहर जाएंगे, डिवाइस और जो आप लैपटॉप या फ़ोन या जो भी डिवाइसेस पे आप देखते हैं, उसके अलावा ह्यूमनली इंटरैक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपको वो स्किल्स विद द टाइम बिल्ड हो। बिलीव मी, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप देखेंगे विद 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपके अंदर अपने आप जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आप बता पाओगे कि कहाँ प्रॉब्लम होगी। अगर आपने प्रॉब्लम एरिया को डायग्नोज कर लिया, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, कस्टमर सॉल्यूशनिंग, कस्टमर को यस। चाहिए क्या? कस्टमर को क्या चाहिए? आप उसको कैसे समझोगे? लेट द कस्टमर टू स्पीक, लेट हिम आस्क, हम्म। तो पूछने दीजिए कि उसको चाहिए क्या? और फिर देखिए कि आपकी क्या सर्विसेज हैं, क्या सॉल्यूशन जो कस्टमर को हेल्प कर सकता है, या कि आप उसको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर सकते हैं। तो राइट। ये सारी चीजें विद द टाइम एज ए ह्यूमन आप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इंटरैक्ट करें और ट्रैवल करने का मौका मिले तो मत छोड़िए, जहाँ भी ट्रैवल करने का मौका मिले ज़रूर। राइट, मैं बिल्कुल सही है। मतलब आपके दिमाग में अगर ये चीज़ें रहेंगी कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है, ये बज़वर्ड्स अगर आपने पकड़ लिए, तो फिर आप अपने आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और बड़ा सही कह रहे गोयल साहब कि आजकल ऑनलाइन बहुत छोटे-छोटे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और वो कोर्सेज़ करने से होता क्या है कि आप वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जानते हैं, लेकिन वो कोर्स आपको दे देता है एक टूल के फॉर्म में कि भाई ये टूल है, इसे ऐसे इस्तेमाल कीजिए, और वहीं से आपको एक राह मिल जाती है। मतलब वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक थोड़ी सी एडेप्टेबिलिटी है। आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको उसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे।